नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप आप सभी के एचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नागपुरी का टेस्ट लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी का टेस्ट करेंगे। यदि आप झारखंड के स्नातक स्तरीय किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप नागपुरी लैंग्वेज रखे हो, तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। खासकर दोस्तों, अभी जो तत्काल एग्जाम होने वाला है कि झारखंड सहायक आचार्य, ठीक है, झारखंड सहायक आचार्य का 6 to 8 के लिए 6 to 8 के लिए जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जेएसएससी के द्वारा स्नातक स्तरीय जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का, ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चन और कुछ यहाँ पर मैं खुद से ऐड किया हूँ, ठीक है। दोनों को मिला के क्वेश्चन लाया, 100 क्वेश्चन है। आप लोग के लिए बहुत ही फायदा होगा। या फिर आप जेएसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, या फिर चैनल पे जाइएगा तो सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें भी चेक कर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। ये जेएसएससी सीजीएल जो पहले एग्जाम हुआ था फर्स्ट में 2023 में ही, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए, जेएसएससी सीजीएल का, नागपुरी लिखे खंड कुछ बन कर प्रयोग नी होवेला, वो कौन है, ठीक है। जो वन का प्रयोग नहीं होता है, वो वन के बारे में। चलिए, पहला क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये दोस्तों पहला क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ, ये जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल सीजीएल में, ठीक है, जो पोस्टपोन हो गया था, ठीक है, जो कैंसिल हो गया था। उसी एग्जाम में नागपुरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नागपुरी लिखने समय कौन सा वर्ण है जिसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ठीक है। दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, री, ये सभी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आगे देखते हैं। 2 नंबर का सवाल दोस्तों, 2 नंबर का सवाल, ये भी जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन को ही मैं लिया हूं, तो ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसा जेएसएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, स्नातक स्तरीय परीक्षा में। स्वर वर्ण के कहल जाला। स्वर वर्ण देखिए, जेकर में स्वर लागे बिना बाधा अलघटे, जेकर स्वर में वर्ण है इमन में कोना नहीं। तो बताइए, स्वर्ण वर्ण उके कहल जाला जे बिना बाधा के अलघटे ओकर उच्चारण करल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन कर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे दें। 3 नंबर सवाल, जे शब्द से एक मध्य जिनिस चाहे आदमी कर बोध होवे, उके कौन संज्ञा कहल जाएगा, ठीक है, उके कौन संज्ञा कहेना। जे शब्द से एक मध्य एके जैसा आदमी चाहे जिनिस कर, तो जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का बिल्कुल सही उत्तर है। 4 नंबर का सवाल देखो, 4 नंबर का सवाल। चलिए, नागपुरी में एगो सर्वनाम बगरा भेटाइल, उके का कहना। तो नागपुरी में एगो सर्वनाम बगरा भेटाइला, उके का कहन, आदरवाचक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओ। नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएगा है रौरमंकी, ठीक है। नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओ। ये पुल्लिंग देवाला है और इन्हें स्त्रीलिंग देवाला है। तो कोटा, कोटा ने कोटा,
ठीक है, कोटा का कोटी, ठीक है। मुर्गा, मुर्गा का मुर्गी। बकरा, पठिया। नर, मेदी। तो एकर 4 नंबर, मुर्गा 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर डीकर 2 नंबर। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर का सवाल देखिए। नागपुरी में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। अब हम लोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाएंगे। देखो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब ढाई, ढाई के मिला के ढाई कर सढ़ा, मतलब कि एकर, अच्छा ठीक है, 4 नंबर। फिर महत्वाइन, महतो, महत्वाइन, महतो 3 नंबर। फिर जनी, जनी कर मरद 1 नंबर। फिर छोड़ी, छोड़ी कर, जनी कर मरद 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर। और छोड़ी कर छोड़ा 1 नंबर। 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया है 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब 7 नंबर का सवाल देखिए। संज्ञा शब्द संगे सो मन प्रत्यय लगाले का होवेला। संज्ञा शब्द में सो मन प्रत्यय लगाले का बनेला। तो बहुवचन बनेला। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर का सवाल देखिए। नागपुरी में वचन का रूप का में होएला। ठीक है, वचन का रूप बताए नागपुरी में। 8 नंबर सवाल, तो बी नंबर इसका बिल्कुल संज्ञा सर्वनाम और विशेषण इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर का सवाल देखिए। अधिकरण कारक का चिन्ह का है कि अधिकरण कारक 9 नंबर का। तो ए में ऊपरे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अधिकरण कारक ए में ऊपरे। कारक चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी कारक चिन्ह को याद कर लेना है। परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 10 नंबर देखिए। ए रे हो अरे कौन कारक चिन्ह है कि ए रे हो अरे 10 नंबर का। तो ये संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 11 नंबर देखिए। विशेषण कर भेद उपभेद कैठो आहे। भेद और उपभेद के जोड़ के बताए का है तो विशेषण कर भेद और उपभेद। तो विशेषण कर भेद कितना होगा। तो विशेषण कर 3 भेद होगा। 3 भेद, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। और सर्वनामिक विशेषण कर 2 गो उपभेद है। मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। तो दो, अच्छा ठीक, इधर 3 और +2 सर्वनामिक विशेषण का 2 भेद। फिर निश्चित मतलब कि संख्यावाचक विशेषण का 3। फिर गुणवाचक विशेषण कर 5 भेद। टोटल के जोड़े से कितना है बताओ। तो 3 2 5, 5 5 10 और 3 13। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब 12 नंबर का सवाल देखिए। ई पोरागांज उकुम्बा कोनो धांगर केकर उदाहरण है के। तो ई सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण के। ऑप्शन नंबर सी, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब 13 नंबर का सवाल देखिए। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें मैं गलती से, ठीक है, 36 नंबर शायद क्वेश्चन, इससे पहले वाला, जस्ट इससे पहले वाला जो कल आज जो सुबह मतलब वीडियो अपलोड हुआ था उसमें से मैं गलती से कमल और केतकी बता दिया था। ठीक है, उसका दोस्तों उसका जो उत्तर होगा वो बिंदुलिया रानी होगा। ठीक है, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, बिंदुलिया रानी
होगा। ठीक है, तो देखिए इसका देखते हैं 13 नंबर। सामान्य भविष्यत काल कर कई ठो भेद आए। सामान्य भविष्यत काल का कितना भेद है वो बताना है। ठीक है, तो 13 नंबर का सवाल देखिए, 13 नंबर इसका 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सामान्य भविष्यत काल का 3 भेद है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये सब तो आप लोग को याद होगा ही। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, वर्तमान काल कर नागपुरी में कई ठो भेद होवेला। वर्तमान काल कर नागपुरी में कतना ठो भेद होवेला वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 4, 5, 3, 2। 14 नंबर का बताइए, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सही उत्तर बताना है 14 नंबर का। तो 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, वर्तमान काल का। ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ, ठीक, देखिए वर्तमान काल का ही पूछा गया है। वर्तमान काल का बताना है 3 भेद, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, घोड़मुहा, ललमटिया, पिसल हरदी, गुड़ा चाउर कैसन समास है के बताइए, ये किस तरह का समास है। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसे घोड़ मुहा, देख लीजिए थोड़ा सा समझिए। घोड़ मुहा, घोड़ मुहा कहने का मतलब घोड़ा जैसन मुंह, मुंह जो है नी घोड़ा जैसा ना है। तो क्या विशेषता बताते, तो इसका परिभाषा क्या होगा देखिए, जेकर पहिल पद विशेषण होवे। विशेषण, जे विशेषता घोड़ा जैसन मुंह है। ललमटिया, माटी जे माटी है वो लाल है। पीसल हरदी, हरदी पीसल है। इस तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 16 नंबर का सवाल देखिए, जहां साधारण वाक्य कर अधीन कोनो दोसर वाक्य हुए होवे उके का कहना। 16 नंबर सवाल बताइए, 16 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों 16 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर का सवाल देखिए, नीचे देल शब्द मन कर विपरीतार्थक शब्द बताओ। उल्टा बताया है, देखो, आगे कर पाछे, सोच तिरछा, जैर फुनगी, ढीलम सखत। तो ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर का सवाल देखिए, काल कर कई ठो भेद और उपभेद आहे। काल कर भेद और उपभेद के बताए का है रोम के, देखो काल कर कितना भेद और उपभेद होवेला। तो काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो 3 गो भेद થઈ गेल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, 3 गो भेद हो गेल। उकर बाद मतलब कि सबके एक बार जोड़ के मैं बताता हूँ। भूतकाल कर 6 गो अलगे से भेद है। ठीक है, भूतकाल का 6 गो भेद है। फिर वर्तमान काल का 3 गो भेद है। फिर भविष्यत काल का 3 गो भेद है। तो इकर भेद कितना हाथे, 15 गो है। तो टोटल 15 ऑप्शन में नखे देवल, लेकिन इकर 15 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 15 गो क्वेश्चन का सही उत्तर है 15। भेद और उपभेद दोनों पूछल जाए। चलिए आगे देखिए, अब 19 नंबर का सवाल देखते हैं। वाच्य कर कै ठो भेद होएला। वाच्य कर, तो वाच्य कर 3 भेद होएला, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य, फिर भाववाच्य। ठीक है, वाच्य का 3 गो भेद होएला।
अब 20 नंबर का सवाल देखिए, क्रिया कर मूल रूप का है के, तो क्रिया कर मूल रूप धातु है के। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों और एक बात, कहीं पर अगर बोलते बोलते गलती हो जाए तो आप लोग सुधार लीजिएगा या फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हो जाता है, मानव का स्वभाव ही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप लोग मैनेज करके चलिएगा और हमें बताइएगा ताकि हम भी उसको सुधार कर पाए। वैसे तो जानकारी होते हुए भी कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाती है। देखिए 21 नंबर सवाल देखिए, ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो, ई केकर कथन है के, बताइए ये किसका कथन है। 21 नंबर सवाल, तो ये डॉक्टर सत्येंद्र का कथन है। इस तरह से कथन को भी याद रखना है। 22 नंबर सवाल, डॉक्टर सत्येंद्र कर अनुसार यानी कि मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। नागपुरी में तो मुताबिक, लेकिन ये जेएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जेएसएससी के क्वेश्चन में ही ऐसा प्रिंट हुआ था। लोकगीत कर कई ठो वर्ग है, तो सत्येंद्र कर अनुसार लोकगीत के कितना भाग में बांटल जाए, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 22 नंबर का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 3 भाग में, ठीक है। अनुष्ठानिक और उद्योग समर्थी अतिथि धारक, ठीक है। इस तरह से 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, लोकगीत को। 23 नंबर का सवाल देखिए, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर मुताबिक लोकगीत कुर नहीं होगा कर, ठीक है, कतना वर्ग आए, बताइए। तो दोस्तों इसका 5 वर्ग है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का किताब पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। और आप लोग पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। 24 नंबर देखिए, घर में शोभले बाढ़ल बेटी है रे, कुटुम में लागते बेटी उठ गेले हैं रे। प्रस्तुत पंक्ति कौन संस्कार कर लोकगीत है। घर में शोभले बाढ़ल बेटी कुटुम लागते बेटी उठ गेले, तो ये कौन संस्कार कर, विवाह संस्कार कर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जेएसएससी। 25 नंबर, नैहर से आवल लाली पियर हो लाल, लाल बालका से आनल पीतर आनंद हो। प्रस्तुत पंक्ति कौन संस्कार करके थे, तो ये कौन संस्कार है, जन्म संस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 26 नंबर, धारी के धारी चलल पाती पाती, तीनों जल भरे जुगल युति। प्रस्तुत पंक्ति कौन संस्कार करगी, तो धारी के धारी चलल पाती पाती, तीनों जल भरे युगल युति, मतलब ये शादी समय का, मतलब विवाह समय का गीत है, विवाह संस्कार का। लेकिन विवाह संस्कार में भी पानी काटे के बेरा कर गीत के पाइन कोटक गीत के कहल जाएगा। 27 नंबर सवाल, चलू पहान देवता बनावे हो धरती नहीं बने, आगे मुर्गी चेंगना शेकर पाछी पहान पुजाना। प्रस्तुत पंक्ति कौन त्योहार कर गीत है के, बताइए। तो दोस्तों ये धरती पूजा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर का सवाल देखिए, करम करम कहला हो दादा, कर्मा का दिन कैसे आवी। भादो एकादशी कर्मा गड़ावे, सातों गोतनी सेवा करें, सातों गोतनी सेवा करें। प्रस्तुत पंक्ति कौन परब कर गीत है, तो करम परब कर गीत है, करम परब, ठीक है। चलिए 29 नंबर का सवाल देखिए, कहाँ आहे माता पिता, कहाँ आहे चिंता मोहन, कहाँ आहे तुलसी भगवान। प्रस्तुत पंक्ति कौन परब बेरा गावल जाएगा। 29 नंबर का बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तुलसी पूजा, ठीक है। चलिए 30 नंबर का सवाल देखिए, एसोकर बरखा पानी बड़ी जोर, खेते पेड़ किसान ठाड़, अन्न धन ना होवे थोर। ये कैसन गीत है के, बताइए ये किस तरह का गीत है। 30 नंबर का, तो दोस्तों एसोकर बरखा पानी जोर, खेते पीड़ित किसान ठाड़, तो ये कार्य को दर्शा रहा है, ठीक है। कार्य को दर्शा रहा है, तो ये क्रिया संबंधी गीत या तो सर्म गीत, दोनों में से एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है।
31 नंबर, उपजा ठाने हो, उपजा ठाने ओहे ऊपरे आलय, बालक कर मामा पिंधाए देलक सोना, ओढ़ाए देलक रूपा। ये कैसन गीत है कि बताइए 31 नंबर, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों ये संस्कार गीत है। और कौन संस्कार गीत है? तो जन्म संस्कार। 32 नंबर का सवाल देखिए, ओदे ओदे रे चलू नी पिया ले गए राखू, अखरा में जोड़ा मांदर बोलत है, चलू नी पिया ले गए राखू। ये कैसन गीत है ये? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों 32 नंबर का? तो ये साधारण गीत होगा, ठीक है। कैसा गीत? साधारण गीत है। 33 नंबर का सवाल देखिए, संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। ये पंक्ति कौन कवि कर है के? बताइए। तो सीडीसी जागा जागा कविता से लेवल जा है, और इकर कवि है कहीं सीडी सिंह, और सीडी सिंह कर पूरा नाम रोरे मन नहीं जानिला, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सीडी सिंह मतलब कि तो इकर जो पूरा नाम है कि वो चंद्रदेव सिंह, ठीक है, चंद्रदेव सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का सवाल देखिए, सुनी दुर्योधन क्रोधित भयल मन, बिना युद्धे लेवे पारी, एरी देहु 5 ग्राम हमारी। प्रस्तुत गीत कौन राग में गावल जायला? सुनी दुर्योधन क्रोधित भयल मन, बिना युद्धे के लेवे पारी, एरी देहु 5 ग्राम हमारी। ये कौन गीत है? कौन राग में गावल जाएगा? तो ये फगुआ गीत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर का सवाल देखिए, अब नहीं मानी उ तो चाहने करी बली, चाहबे करी बली, चाहने नहीं चाहबे करी बली, दनादन मूड हिठी तकने जखने तेगा चली, क्षितिज कुमार राय कर ई कविता का शीर्षक का है? ठीक है। तो ये जो कविता दिया गया है इसका शीर्षक पूछा गया है, तो बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? 35 नंबर का बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बिरसा कर याद में इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। 36 नंबर का सवाल देखिए, कवन नींदे सुतली भाई, घर में ढुकले चोर, गठरी मोटरी बांधी भागे उत्तर ओर, ठीक है, भागे चोर। ई कौन, ई जे है कौन कवि कर रचना है के? कौन कवि कर रचना है के? बताइए कौन कवि कर रचना है के? 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा क्षितिज कुमार राय, ठीक है। क्षितिज कुमार राय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। बिरसा तो रियायत में उसको यहां से लिया गया है। 37 नंबर का देखिए, तैन के सीना आपन अब धरू हथियार, सामने खड़ा है मुदय भेजू गंगा पार, भीम महतो करी कविता कर शीर्षक काहे के? 37 नंबर बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नागपूरक भाई मन, ठीक है, नागपूरक भाई मन से ये जो पंक्ति है वो लेवल जाए। 38 नंबर का सवाल देखिए, दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने लिया है, और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रहा हूँ, तो समय लग रहा है, लेकिन आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आप ही लोग का फायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए 38 नंबर, उमनक भार बोझा और कतई बोहब, धैर्य के विस्नाथक रूप अब हमरे बोलब। ई कविता मतलब ई केकर कविता है कि? बताइए। ऑप्शन है क्षितिज कुमार राय, रणविजय नाथ सहदेव, भीम महतो, भरत नायक। इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा 38 नंबर का? तो दोस्तों ये भीम महतो होगा। भीम महतो नागपुरक भाई मन, ठीक है। चलिए 39 नंबर का सवाल देखिए,
उमड़त आवे हवा तूफान सेहो देखी उड़त प्राण तपित अंग परे तनिको नहीं मिले आराम घरे ना बाहरे भाई प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि कर रचना है के बताइए 39 नंबर का सही उत्तर क्या होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। तो ये भरत नायक। ठीक है, तपित अंग मतलब जेठ मास, जेठ मास आती। ठीक है, चलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। भरत निस आस लगाए बारिश ऋतु कब से आए देखब हरिहरे मन प्रसन्न होवी तखन सगरे नगरे भाई दिन भरत नायक कर कविता का शीर्षक बताओ। तो बारिश ऋतु कब आई, कब से आए, जेठ मास आती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 41 नंबर देखिए। अंगना कर बीचों बीच ऊंच चौरा बनाए के पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बुदा प्रस्तुत पंक्ति का रचनाकार का नाम बताओ। रचनाकार का नाम बताए। तो बताओ नहीं, बताओ। ठीक है, बताओ। तो कौन है इसका सही उत्तर क्या होगा? 41 नंबर का सही उत्तर बताइए। धनेन्द्र प्रवाही तुलसी और फिक्टस से ये लिया गया है। 42 नंबर का सवाल देखिए। माय तोय हिस भोली कहिया तक सहबे उनकर बोली माय जगत जननी जन्म लेवे दे कहाय दे जननी ई पंक्ति कौन कविता से लेवल चाहे। तो जगत जननी अधिकार कवित्री के है, कवित्री शकुंतला मिश्र। ठीक है, शकुंतला मिश्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का सवाल देखिए। का करो समय भेल कठिन सुंदर मुख दिसे मलिन काया लस लस करे सेज पलंग पर नींदो नहीं परे भाई ई कौन कवि का रचना है के बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो भरत नायक। भरत नायक जेठ मास आती। ठीक है, जेठ मास आती वहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है लेकिन जीएसएससी। ठीक है, चलिए भरत नायक। 44 नंबर का सवाल देखिए। इंद्रधनुष नियर छटा शोभे तोर आचरा में अमृत आयो तोर कोरा में सरग समान सुख ई कौन कवि का रचना है कि 44 नंबर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गिरधारी राम गोंझू तोर बेतरा में। ठीक है, तोर बेतरा में इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर का सवाल देखिए। खोर माछ से चल गेले जाड़ जेठ और बरसात के याद करब और केकर से बात कुमारी बासंती कर रचना का शीर्षक के बताओ। तो नवा सालक नवा गीत। ठीक है, चलिए 46 नंबर देखिए। दोना दोना मद पीली बजाली झांझ मांदर बांसी अखरा में ढेर जोराली टहट इंजोरिया में गुंज ई रचना कौन नागपुरी कर साहित्यकार है के? ई नागपुरी कर साहित्यकार के है के? ई केकर द्वारा लिखल जाए। तो कुमारी बासंती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 46 नंबर का। चलिए 47 नंबर का सवाल देखिए। गांव का शांत कौन कवि का रचना है? तो गांव का शांत पांडे रविंद्रनाथ राय। ठीक है, पांडे रविंद्रनाथ राय। ठीक है, राय। 47 नंबर का। तो क्रिसमस का शांत शकुंतला मिश्र, गांव का शांत पांडे रविंद्रनाथ राय। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए 48 नंबर सवाल देखिए। सुभाष चंद्र बोस फौज कर कप्तान रे गोर नी करलें पाछे सीना ताइन सोना प्रस्तुत पंक्ति जेकर कवि अजीज अंसारी कर रचना और शीर्षक का है के? मतलब बताइए इस कविता का शीर्षक क्या होगा? 48 नंबर का। तो
मुल्क भारत अजीज अंसारी, मुल्क भारत अजीज अंसारी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, नारी कोप से बाँचे पारलय, नारी कोप से बाँचे पारलय का जमराज सावित्री हारलय, प्रस्तुत पंक्ति कौन कवित्री का रचना है कि बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा 49 नंबर का। तो शकुंतला मिश्र का है ये। जगत जननी, जगत जननी से ये लाइन लिया गया, ठीक है। चलिए 50 नंबर का सवाल देखिए, दीदी के पहिलहों हैर रहीस तोय, दोहराव मैत बेबसी कर कहानी, ये कौन कवित्री का रचना है के 50 नंबर का, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो शकुंतला मिश्र, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जगत जननी। 51 नंबर का सवाल देखिए, वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई धनी रे, कुंवर भगत संगे देलय जीवा दान सोना, कुंवर डॉट डॉट, प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि कर है कि बताइए। 51 नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अजीज अंसारी, ठीक है, मुल्क भारत, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 52 नंबर सवाल देखिए, पड़िलो बरखा ऋतु बिरहे वेदन चितु, तय जागे दुगुन मदन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि का रचना है बताइए। 52 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, रघुनाथ नृपति और पोड़िलो बरखा ऋतु से लिया गया है, ठीक है। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज, कंठे शोभित माला माली की, प्रस्तुत पंक्ति का रचना के बताओ, मतलब इसका रचना के रचना का के है, ठीक है, मतलब के कर रचना है के। 53 नंबर सवाल का उत्तर बताओ। तो सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज, कंठे शोभित माला माली के, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 53 नंबर का। तो बरजूराम पाठक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, ये कौन सा गीत से लिया गया है, ठीक है। चलिए 54 नंबर देखिए, गावत बरजूराम हापा मुनि स्थान, कहू पूरन काम, मतलब करहु पूरन काम हाली के, गावत बरजूराम हापा मुनि स्थान, करहु पूरन काम हाली के, प्रस्तुत पंक्ति बरजूराम कर रचना है के, इसका शीर्षक का है के बताइए। 54 नंबर इसका शीर्षक क्या होगा, तो छड़ू कपट्टी माया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, गुपुत भैल जीव मुखे दये, गुरु घिउ आए दूत धरे कर अचके, कहाँ हंसा अटके, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ठीक है। मैं कविता का नाम भी बोल दिया इसमें, मैं कविता नहीं सॉरी, गीत का, शिष्ट गीत का, प्रस्तुत पंक्ति कर कवि या गीतकार के हैं, गीतकार बताइए कौन है। 55 नंबर का सही उत्तर बताइए, महंत घासी, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ठीक है। चलिए 56 नंबर का सवाल देखिए, धनी जयनाथ काशी, गणेश कृपाल घासी भोला, এই तो मुदई मुदाई मुदाले मुदई, महेंद्र धरु दाता दिगंबर, प्रस्तुत पंक्ति घासीराम कर आहे, इकर शीर्षक बताओ। तो इकर शीर्षक का है कि 56 नंबर धरुदाता दिगंबर। 57 नंबर, झन झन झिकुर झकोर, झिंगुर झकोर, ठन नन फेनी, उनके जोर मंडूक पर खड़े, प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि कहेंगे बताइए। 57 नंबर इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 57 नंबर का, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि
कंचन, जिसको चुनीराम दुबे के नाम से जानते हैं। उमड़ी गगन घन घमंड, उमड़ी गगन घन घमंड। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखिए। लह 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 पवन रोष, ह ह तरु धरनी लोर, हहरत मन थहरत तन थर थर, थर हर खर भरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे, प्रस्तुत पंक्ति महान कवि कंचन कहे। इकर शीर्षक बताओ तो उमड़ी गगन घन घमंड। ठीक है, चलिए 59 नंबर सवाल देखिए। अर्जुन कोप करी हाथे धनुष धरी, हरिवंश अधम विचारी, एरी देहु हमर 5 ग्राम। प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि का रचना है, बताइए तो। अर्जुन कहत बिचारी, जगनिवास नारायण तिवारी। अर्जुन कहत बिचारी, जगनिवास नारायण तिवारी, याद रखिएगा। 60 नंबर। जगनिवास नारायण तिवारी का कौन गांव का रहोइया रहे? जगनिवास नारायण तिवारी का गांव का भी पूछा गया, बताओ इसका सही उत्तर क्या है? तो बोरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 61 नंबर सवाल देखिए। संवत 65 साल कौन कवि का रचना है के? संवत 65 साल तो दिलपाल राम देवघरिया, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर। गांव का सांझ कौन कवि का रचना है के? तो गांव का सांझ पांडे रविंद्रनाथ राय। ठीक है, चलिए 63 नंबर। कड़क की उठलक तरवारी कौन रचनाकार का रचना है कि? बताइए, कड़क की उठलक तरवारी प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन नंबर डी होगा। 64 नंबर सवाल देखिए। अपने आदमी जन बन गेले विभीषण, आपन के अपने से जारी, दगा देले बड़ भारी। ई पंक्ति कौन कवि कहेगी? ये जो पंक्ति देगा कवि का नाम बताए थे, गीतकार का नाम। 64 नंबर, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, 65 नंबर। सावन घटा कौन नागपुरी कवि का रचना है? सावन घटा, सावन घटा नईमुद्दीन मिर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 66 नंबर का सवाल देखिए। चमचम चमकत दसो दिशा लौकत सावन, घुमरी घुमरी पड़े छिटा गोई, सावन घाटा। प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि का रचना है के? 66 नंबर, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 66 नंबर का? तो नईमुद्दीन मिर्जा, सावन घाटा से लिया गया है। सावन घाटा, सावन घाटा कौन राग में है ये? अंगनई, अंगनई। ठीक है, राग सब भी जानना है, अंगनई। चलिए 67 नंबर। पियासल तीर खोली ठोर, उपासल तरवार की जोर, देखबै गद्दारे शोषक डाकू धनक लोभी, भागमै कायरे भाई, भेल तैयारी आजादी खातिरे। प्रस्तुत पंक्ति कौन नागपुरी साहित्यकार कहेंगे? 67 नंबर, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाल रणविजयनाथ सहदेव। ठीक है, लाल रणविजयनाथ सहदेव, आजादी खातिर। ठीक है, चलिए तुझ करके आपन जान लाखों लाख बलिदान, तेहे होब तैयारे कैसे कोई सही भला, अनैति अनकरे भाई, भेल तैयार आजादी खातिरे। रणविजय नाथ सहदेव का इस शीर्षक कविता का शीर्षक का है कि इसका शीर्षक का नाम बताए थे तो आजादी खातिर। ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लाइन में ही इसका उत्तर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का सवाल है दोस्तों। कंगन और चूड़ी लोक कथा में सबसे पहले राजकुमार केकर जगह जाएगा? तो आपन ससुर जगह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 70 नंबर। उ काज देखत है कि उकर पहिल बोहरिया, जे मोर रहे एक ठो आंबा गछ में, ओठंगल आहे और उ जगह राजकुमार के जायक नहीं दे रहा है। प्रस्तुत पंक्ति कौन लोक कथा से लेवल जाए? तो कंगन और
चूड़ी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भाई कर खेल लोक कथा में बर बर के मारलक। बर मतलब कि दूल्हा, दूल्हा के मारे पे तो बाघ। ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सी होना चाहिए, ये डी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 72 नंबर का सवाल देखिए, राजा जब शिकार खेले गेले तो के देख के सिपाही मन भाई खड़ा हो गए, भाई कर खेल लो कथा तो बाघ के। 73 नंबर सवाल, दुसुट भेड़ा लोक कथा में के ईसन कहेला मोय भेड़ डूडू भेड़ कुंवारा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, रमजोड़ा बाघ खटाखट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना। के कहेला ईसन बात तो भेड़ कहेला, भेड़ा ईसन बात कहेला, दुसुट भेड़ा गो। मैना और बूट लोक कथा में मैना दूसर धाव केकर जगह जाएला, दूसर धाव मतलब दूसर बेरा केकर जगह जाएला, पहला बार केकर जगह जाएला, बढ़ई जगह जाएला। का ले जाए ओकर बूट गो लकड़ी में गिर जी के फंस जा रहे तो बढ़ई के कहेला कि इके फाड़, तो बढ़ई मना करल कि नहीं फार्मो से सांप जगह जाएला, कहे कि बढ़ई के तना काट दे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर सवाल, बेलपैत रानी लोक कथा में राजा कर कई ठो बेटा रहे। 75 नंबर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथी। 75 नंबर का, बेलपैत रानी में राजा कर कई ठो बेटा रहे। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग दे ही सकते हैं, ठीक है। आप लोग से उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, 75 नंबर का, ठीक है। चलिए, कमल और केतकी लोक कथा में राजा कई ठो बिया कई रहे, बताइए। 76 नंबर का सही उत्तर क्या होगा तो 3 गो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। 77 नंबर देखिए, चोचा चरई और राजा लोक कथा में राजा कर महल चारों बटे का से घेरल रहे। 77 नंबर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर होगा ईटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। छोटकी रानी लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी कर कई ठो बेटी रहे। छोटकी रानी में बेटी पूछल जाए है 78 नंबर तो 7 गो, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 79 नंबर देखिए, बनहरनी कर बेटा लोक कथा में हरनी कर कैसन छोआ होला, वो कैसन छोआ के जन्म दे रहे। बनहरनी, हरनी कर बेटा, बनहरनी कर बेटा लोक कथा में। 69 नंबर बताइए इसका सही उत्तर का तो हरनी छोआ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 80 नंबर का सवाल देखिए, बिंदुलिया रानी लोक कथा में केकर जनी का नाम बिंदुलिया रहे, मतलब केकर पत्नी का नाम, केकर जनाना का नाम रहे बिंदुलिया तो राजा का, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर है। 84 नंबर क्वेश्चन देखो, एक चकता रोद कहानी में प्रफुल्ल कुमार राय कौन बट इशारा कही, एक चकता रोद में तो बेमेल कर बिहा। ऑप्शन पहले देखते हैं, यौवन समस्या, अतिरिक्त वासना, ऑप्शन नंबर डी में सब है। तो दोस्तों ये बेमेल का विवाह ये भी सही होगा, यौवन समस्या ये भी सही होगा, अतिरिक्त वासना ये भी सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपने बढ़िया से क्वेश्चन मतलब अच्छे से क्वेश्चन मतलब कहानी को पढ़ा है तो इसका क्वेश्चन का आंसर इस उसी में है, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं भी पढ़े तो एक बार उसको देख लीजिएगा, आप लोग को संतुष्टि हो जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर मैं सही आंसर ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, रतिया कर आंख बिजली तेर चमक उठलक, आज बिंझिया उके ठीक देवी तेर दिसलक। प्रस्तुत पंक्ति बिंझिया कहानी से लेल आहे, इकर रचनाकार का नाम बताओ। बिंझिया सरदा प्रसाद शर्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 83 नंबर का सवाल देखो, तोह तो जानिस ला कि मदमास कामक नाश, का तोय हमर खातिर सुगिया दीदी खातिर ई हाड़ी पिए के नी छोड़े।
छोड़ देबे ई के कहेला, मतलब कौन कहानी में कहल जाए, बताइए। तो बिंझिया कहानी में, ठीक है। बिंझिया सरदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखल कहानी बिंझिया में के कहेला, बिंझिया कहेला, के बिंझिया, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। रद्दी कागज कहानी कर लेखक कर नाम के बताओ, रद्दी कागज कहानी कर लेखक। तो ऑप्शन देखिए, प्रफुल्ल कुमार राय, लाल रण विजयनाथ सहदेव, क्षितिज कुमार राय, बीपी केसरी। तो रद्दी कागज बीपी केसरी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए 85 नंबर, क्रिसमस का सांझ डॉक्टर कुमारी वासंती कर मुद कहानियां है, इकर में मूल बात का है, ठीक है। मूल बात का देवाला है, नारी, अंतर्व्यवस्था, उपेक्षा, पारिवारिक मनमुटा, स्वार्थी दुनिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर इसका सही उत्तर होगा पारिवारिक मनमुटाव, ठीक है। क्रिसमस कर सांझ। 86 नंबर देखिए, भोटांग डहर में लेखक पंचम साहू कौन समस्या बटे ध्यान खींचा, ठीक है। भोटांग डहर में, तो जमींदारी शोषण, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 87 नंबर का देखिए, मनपूरन लाल रण विजयनाथ सहदेव कर आधुनिक कहानी है के ई कहानी कौन प्रधान तत्व के बताएला जवाब दो। तो बताइए, ये हृदय परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन का आंसर। रटने से केवल नहीं होता है, ठीक है। कहानी को रट गए, उसका भाव नहीं समझे, कविता को गीत को रट गए, उसका भाव नहीं समझे, तो दोस्तों दिक्कत हो सकता है। आने वाला समय में क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक है। चलिए 88 नंबर देखिए, प्रमोद कुमार राय कर कहानी भाई कर मूल बात काहे की। तो सामाजिक संघर्ष, नारी स्वतंत्रता, गरीबी, गृहस्थी कर जवाबदेही। तो बताइए भाई की कहानी, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ दोस्तों, बताइए। प्रमोद कुमार राय कहानी भाई का मूल बात क्या है, ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 89 नंबर देखिए, उमेशनंद तिवारी कर कहानी मांदी कौन समस्या बटे इशारा करत है। शहरीकरण, आदिवासी अस्तित्व, उपनिवेशवाद, ऑप्शन नंबर डी ये सब है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब 90 नंबर का सवाल देखिए, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कमिश्नर कर का नाम रहे। तो कर्नल डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर सवाल देखिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के रांची जिला स्कूल जब कौन गज में फांसी टांग रहे, मतलब फांसी दे रहे। तो कदम गज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 92 नंबर देखिए, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन गांव में हुई रहे। ऑप्शन देखिए, टकरा, पोकटा, लालगंज, पहाड़ बंगलो। तो पहाड़ बंगलो में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 93 नंबर सवाल देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा नागपुरी में महाकाव्य का रचना कई हैं, उकर नाम आहे। तो उकर नाम का है सीतायनी। 94 नंबर, कवि रत्न सरदा प्रसाद शर्मा कर खंड काव्य विप्लवी महान में केकर गुणगान करल जाए। तो बताइए, तो विप्लवी महान में आप पढ़े होंगे कि शहीद विश्वनाथ सहदेव कर गुणगान करल जाए। 95 नंबर सवाल देखिए, सहनी उपेंद्र पाल नहन का दूसरे पुस्तक का नाम। पहला नारद मोहलीला सहनी उपेंद्र पाल नहन, दूसरा उलाहना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, 96 नंबर का सवाल देखिए, डॉक्टर बीपी केसरी कर कौन पुस्तक नागपुरी गीत और कविता संकलित है, बताइए। तो
नागपुरी कवि और उनका काव्य। 97 नंबर देखिए, नईमुद्दीन मिर्जाहा कर कहनी संग्रह का नाम बताओ। नईमुद्दीन मिर्जाहा कर कहनी संग्रह, तो मेंजूर पाइक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 98 नंबर देखिए, अर्जुन कहत बिचारे नागपुरी कर कौन साहित्यकार कर गीत है, तो जगनिवास नारायण तिवारी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 99 नंबर सवाल देखिए, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझूकर कौन नाटक सबसे प्रसिद्ध है, तो अखरा निंदाई गलत सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर कुमारी वासंती कर पीएचडी कर का विषय रहे। ऑप्शन देखिए, नागपुरी भाषा साहित्य, लोकोक्ति साहित्य, नागपुरी गीतों की छंद रचना, नागपुरी गीत कविता, तो नागपुरी गीतों की छंद रचना। तो दोस्तों ये था आज का 100 क्वेश्चन। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। देखो 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो आप लोग को आसानी लग रहा होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन को तैयार करने में सोचिए कितना समय लगता होगा। ठीक है। ये नहीं कि मैं किसी तरह का क्वेश्चन ला के दे दूं, ऐसा नहीं करता हूं। मैं अच्छे से क्वेश्चन को जांच परख कर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो परीक्षा में आने लायक है उसी को मैं लेकर आता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जो